यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, दोनों में एक ही चीज है। तो एक यदि हम यहाँ रख दें और इसके अंदर ऐसे ब्रैकेट कर दें, छोटी ब्रैकेट या कोष्ठ, ब्रैकेट क्या कहते हैं? कोष्ठ। कोष्ठ माने कोष्ठ, कोष्ठ माने घर। इसको घर के अंदर कर दें और इसको घर से बाहर कर दें। जैसे आप लोग नहीं बढ़िया से पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? कमरे से बाहर कर देंगे। आप पढ़िएगा तो कमरे में रहने देंगे। तो उसी प्रकार से ये दो है ना, इसको बाहर कर दिया और कोष्ठ में क्या रख दिया? लंबाई। और क्या रख दिया? चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई रख दिया और इस काम क्या किया हमने? परिमाप या परिमिति। परि माने चारों तरफ, मिति माने माप। तो हम ये चारों तरफ जो बनाए थे ऐसे बनाए थे ना, कागज का फाड़ के बनाए आप लोग। इसका नाम रख दीजिए ABCD। ये है 4, ये है 2। तो लंबाई हमको 4 मालूम है और चौड़ाई 2 मालूम है और मापने का मात्रक बताए थे मीटर। क्या बताए थे? तो यदि ये 4 मीटर है, ये 2 मीटर है, ठीक है। तो हम यदि 2 इसके अंदर गुना है, नहीं रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर इसको गुना माना जाएगा। तो ये हो गया 2, लंबाई 2 है ना। हाँ, ये सरकार दिमाग रखो ना, 4 है। जोड़ कितना है? 2। तो ये 2 गुना में है और 4 को 2 से जोड़िएगा, कितना होगा? 6। कितना होगा? 6। या तो बढ़िया से पढ़ना है तो आगे बढ़े, अगर करना है तो बढ़। तो कितना हो गया? 6। अब गुना कर दीजिए 12। अब मात्रक बताए थे मीटर में, क्या बताए थे? मीटर में क्या बताए थे इसको? तो आपने क्या देखा? 4, 2, 6 अब फिर यहाँ पर 2, 8 और 4, 12, यानी कि बाउंड्री का जोड़ था वो। क्या था? बाउंड्री का जोड़। तो बाउंड्री के जोड़ को जब हम 2 को लिखे तो हमारे पास एक सूत्र तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? सूत्र। क्या सूत्र बना? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई को और लंबाई को जोड़ के आप फिर उसमें 2 से गुना करें तो बन गया परिमाप। तो अब एक सूत्र बन गया कि परिमाप बराबर इस बाउंड्री का माप करने के लिए हम लंबाई चौड़ाई को जोड़ देंगे और 2 से गुना। ठीक है। तो चौड़ाई हमको जानकारी है 2, लंबाई है 4, जोड़ा तो हो गया 6। ये कक्षा का। आपको यदि दिक्कत है तो बोलिए। इस बात को समझ गए आप लोग? समझ गए सब लोग? तो इसका नाम हो गया अब आगे कक्षाकार। कक्षाकार में देखिए, अब मैं कल्पना करता हूं कि यहाँ पर मैंने 4 कर दिया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इसी क्रम में दिमाग में रखिए। 2, 2, 4, 4, 2, 6। यहाँ जब मैंने 4 किया था कितना होगा? 2 के क्रम में हम बढ़ रहे हैं ना। यहाँ 2 किया था तो यहाँ 4 किया था। जब मैं यहाँ 4 करूंगा तो कितना होगा? क्या होगा? इसी क्रम में हमको याद रखना है, इसी क्रम में हमको याद रखना है। देखो, पहले मैंने 2 रखा, उसको 4 रखा, फिर जब यहाँ 4 किया तो 2 जोड़ेंगे तो 6, फिर आगे क्रम करेंगे यहाँ 6, तो फिर यहाँ 8, फिर यहाँ 8 करेंगे तो 10। इस क्रम में 5 हिसाब आपको बनाना है और ये 5 हिसाब क्या कहलाएगा? कक्षाकार। क्या कहलाएगा? यहाँ 4 रखा, यहाँ 6 रखा, तो इसका परिमाप कितना होगा? कोई बच्चा खड़ा होकर बोल दीजिए, बोलिए। इसको और इसको जोड़ के 2 से गुना कर देना। कितना होगा? 20। 6, 4, 10, 20 हो जाए। फिर अब यहाँ पर हम रख रहे हैं 6, काफी में लिखते भी चलिए, और यहाँ रख रहे हैं 8। कितना होगा बाबू? कितना हो जाएगा? 8 में 6 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी? बोला कि ये 8 को 6 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? और 14 में 2 से गुना कर देंगे। इसी बात को लिखेंगे परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई।
और लंबाई की जगह पर हम 8 लिखेंगे, चौड़ाई की जगह पर 6 लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे आप लोग को कितना हो गया 14 गुना 2 कितना हो गया। फिर मैं बदल रहा हूँ 6 के जगह पर हमने 8 रख दिया, फिर मैं बदल रहा हूँ यहाँ 10 कितना होगा बाबू बोलो फटाक से। ये 18 गुना 36 हो गया। फिर मैं बदल दिया यहाँ 10 कर दिया, यहाँ कर दिया 12 क्या होगा 44। तो ये मीटर में लिखेंगे इसको 44 मीटर। ये हो गया परिमाप। क्या हो गया ये परिमाप। इसको कहेंगे कक्षा का। कक्षा में आपने समझ लिया। अब घर से करके आपको लाना है, उसका नाम होगा गृह कार्य। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे होमवर्क। गृह कार्य में आपको क्या करना है, पहला प्रश्न कहाँ तक गए थे 10 तक गए थे। कहाँ तक गए थे। अब फिर मान लिया जाए कि चौड़ाई 10 है, चौड़ाई 10 तो लंबाई 12। एक प्रश्न बन गया, गृह कार्य का मिल गया आपको। लिख लीजिए पहला प्रश्न, यदि चौड़ाई 10 है और यदि लंबाई 12 है तो परिमाप निकाल। पहला प्रश्न बन गया। अब दूसरा प्रश्न कैसे बनेगा, कोई बच्चा बोलो। फिर 12 देंगे तो यदि चौड़ाई 12 तो लंबाई 14, इसका परिमाप निकाले हो जाएगा। घर से बन जाएगा ना। नहीं बनेगा। फिर तीसरा प्रश्न क्या होगा, 14 यहाँ करेंगे तो यहाँ कितना होगा 16। तीसरा प्रश्न बन जाएगा। चौथा